11 दिसंबर 2003 को अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के अफसरान का एक ग्रुप लिबिया में एक खुसूसी तैयारे पर सवार होने को था जब उन्हें खाकी लिफाफों का एक पलंदा थमाया गया। ये टीम लिबिया के हुकाम के साथ इंतहाई अहम मुज़ाकरात के खुफिया मिशन के इख्तिताम के करीब थी। जब उन्होंने जहाज में सवार होकर इन खाकी लिफाफों को खोला तो उन्हें इल्म हुआ कि उन्हें वो अहम शवायद दिए गए हैं जिनकी उन्हें अशद ज़रूरत थी। इन खाकी लिफाफों में एटमी हथियारों के डिज़ाइन थे। इन डिज़ाइंस के अलावा जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिका पुर्ज़ाजात पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुहैया किए थे। डॉक्टर कदीर इतवार को 85 बरस की उम्र में वफात पा चुके हैं। गुज़िश्ता निस्फ सदी में आलमी सलामती के हवाले से अब्दुल कदीर खान एक अहम तरीन शख्सियत थे। उनकी ज़ात दुनिया की ख़तरनाक तरीन टेक्नोलॉजी के हवाले से जारी लड़ाई, जहाँ ये टेक्नोलॉजी रखने वाले और इसको हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद आमने सामने हैं, इस कहानी का एक अहम महवर थी। साबिक CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेंट ने AQ खान को कम अज़ कम उसामा बिन लादेन जितना ख़तरनाक करार दिया था। उन्होंने ये मवाजना उस वक्त पेश किया था जब यह पता लग चुका था कि उसामा बिन लादेन 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड हैं। हकीकत यह है कि डॉक्टर AQ खान को मगरबी जासूस दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान करार देते हैं, लेकिन अपने वतन पाकिस्तान में उन्हें एक कौमी हीरो के तौर पर सराहा जाता है। ये चीज़ आपको ना सिर्फ उनकी शख्सियत की पेचीदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है, बल्कि ये भी जाहिर करती है कि दुनिया एटमी हथियारों को किस नज़र से देखती है। वो 1970 की दिहाई में नीदरलैंड में काम कर रहे थे जब उनके मुल्क पाकिस्तान ने 1971 की जंग में शिकस्त के बाद और इंडिया की एटमी तरक्की से खौफजदा होकर एटमी बम बनाने की मुहिम शुरू की थी। डॉक्टर खान एक यूरोपीय कंपनी में यूरेनियम अफजूदगी के लिए सेंट्रीफ्यूजेस बनाने के काम में शामिल थे। अफजूदा यूरेनियम को एटमी तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर उसे एक हद से ज़्यादा अफजूदा किया जाए तो उससे एटमी बम बनाया जा सकता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस दौर के जदीद सेंट्रीफ्यूजेस के डिज़ाइन नकल करने में कामयाब हुए और अपने मुल्क वापस लौट आए, जहां उन्होंने एक खुफिया नेटवर्क तश्कील दिया जिसमें बेशतर यूरोपीय कारोबारी अफराद थे जो उन्हें एटमी बम और सेंट्रीफ्यूजेस की तैयारी के लिए अहम तरीन अज्जा सप्लाई करते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अक्सर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का बानी भी कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत वो इस प्रोग्राम के इंतहाई अहम अरकान में से एक थे। मगर उन्होंने निहायत एहतियात के साथ अपनी एक कहानी तैयार की जिसने उन्हें इंडिया के खतरे के खिलाफ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एटम बम तैयार करने वाले कौमी हीरो का दर्जा दे दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने एटमी हथियारों के अज्जा फराहम करने वाले अपने खुफिया नेटवर्क को दरामद से बरामद की तरफ मोड़ दिया और वो दुनिया भर में घूमने वाली एक शख्सियत बन गए और उन्होंने कई ममालिक के साथ मुआहदे और सौदे किए। उनमें से बहुत से ममालिक को मगरबी ममालिक बागी रियासतें समझते थे। ईरान के शहर नतंज में एटमी प्रोग्राम के लिए सेंट्रीफ्यूजेस की तैयारी का प्रोग्राम जो हालिया बरसों में शदीद आलमी सफारतकारी की एक वजह बन रहा है, उसका नुमाया हिस्सा अब्दुल कदीर के फराहम करदा डिज़ाइन और मवाद से बनाया गया था। एक मुलाकात में अब्दुल कदीर खान के नुमाइंदों ने ईरान को एक एटमी प्रोग्राम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मवाद और अज्जा की एक फहरिस्त फराहम की थी, जिसमें कीमतें भी दर्ज थीं और ईरानी हुकाम उसके मुताबिक माल का ऑर्डर दे सकते थे। अब्दुल कदीर खान ने 1 दर्जन से ज़ायद दौरे शुमाली कोरिया के भी किए थे, जहां से ये ख्याल किया जाता है कि एटमी टेक्नोलॉजी के बदले मिसाइल टेक्नोलॉजी की महारत हासिल की गई थी। इन तमाम सौदों के साथ एक अहम राज हमेशा रहा कि क्या अब्दुल कदीर खान ये सब कुछ अकेले कर रहे थे या वो अपनी हुकूमत के अहकामात के तहत काम कर रहे थे, खासतौर पर शुमाली कोरिया के साथ मुआहदे के मामले में। कभी ये भी कहा गया कि अब्दुल कदीर खान ये सब कुछ पैसों के लालच में कर रहे थे, लेकिन ये इतना सादा नहीं है। वो अपने मुल्क की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के साथ साथ जौहरी हथियारों पर मगरबी ममालिक की इजारादारी को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने एटमी हथियारों की टेक्नोलॉजी पर मगरबी ममालिक की इजारादारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे मगरबी मुनाफकत करार दिया था और सवाल किया था कि चंद ममालिक को अपने तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए ये हथियार रखने की इजाज़त क्यों देनी चाहिए और दूसरों को क्यों नहीं। एक मर्तबा उन्होंने कहा था कि मैं पागल या बेवकूफ़ इंसान नहीं, वो मुझे नापसंद करते हैं और वो मेरे खिलाफ हर तरह के मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं क्योंकि मैंने उनके स्ट्रेटेजिक मंसूबों को ख़राब कर दिया है।
उनके नेटवर्क में शामिल दूसरे अफराद जिनसे सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट गॉर्डन कुरेरा ने उस वक्त मुलाकात की थी जब वो अब्दुल कदीर खान के मुतालिक किताब लिख रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि वो पैसों के लालच में ये काम करते महसूस हुए थे। 1990 की दिहाई में लिबिया के साथ होने वाले उनके जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे ने जहां उनको ज्यादा पैसे दिए थे, वही उनके जवाल को भी तेज तर कर दिया था। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 और अमरीकी CIA ने अब्दुल कदीर खान की निगरानी शुरू कर दी थी। उन्होंने उनके बैनुल-अक़वामी दौरों पर नजर रखना शुरू की, उनकी फोन कॉल्स को टैप और पकड़ना शुरू कर दिया और उनके नेटवर्क में घुस गए, और उसके लिए उन्होंने AQ खान के नेटवर्क में शामिल अफराद को भारी रकूम की पेशकश भी की। बाज़ मौके पर कम से कम $10 लाख तक रकम की पेशकश की गई ताकि उनके नेटवर्क के अरकान को अपना एजेंट बनाया जा सके और उनके राजों को हासिल किया जा सके। एक CIA एहलकार का कहना था कि हम उनके घर के अंदर थे, हम उनके दफातर में थे, हम उनके कमरों में थे। 9/11 के हमलों के बाद खतरा बढ़ गया था कि दहशतगर्द बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों तक रसाई हासिल कर सकते हैं, और यही मुश्किल और पेचीदगी पाकिस्तान से निमटने और इसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ कार्रवाई करने पर आमादा करने में थी। मार्च 2003 में जब बरतानिया और अमेरिका इराक पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की वजह से हमला कर रहे थे, जिनका बाद अज़ां कोई वजूद नहीं निकला, लिबिया के रहनुमा कर्नल कज़ाफ़ी ने यह फैसला कर लिया था कि उन्हें अपने एटमी प्रोग्राम के मंसूबे से छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है। ये मंसूबा MI6 और CIA के खुफिया दौरे की वजह बना, और जल्द ही इस मुआहदे के अवामी ऐलान के बाद से उसने अमेरिका को एक अहम मौका फराहम किया कि वो पाकिस्तान पर जोर दे कि वो अब्दुल कदीर खान के खिलाफ कार्रवाई करे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उसके नतीजे में घर में नजर बंद कर दिया गया और उन्हें TV पर आकर एतराफ़ जुर्म करने पर भी मजबूर किया गया। उन्होंने अपनी बकिया जिंदगी एक अजीब सूरत हाल में बसर की, जहां वो ना आज़ाद थे ना ही कैद। उन्हें आज भी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से एटम बम बनाने पर मुल्की हीरो करार दिया जाता है। उन्हें बैरूनी दुनिया का सफ़र करने और बात करने से रोक दिया गया। उन्होंने क्या किया था और क्यों किया था, शायद उसकी असल कहानी कभी मालूम ना हो सके। इस ऑडियो स्टोरी की स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट गॉर्डन कुरेरा।